अब तो महाराज सुदामा के घर पे 2-2 3-3 दिन हो जाते, भोजन नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता है, बाल गोपाल भूखे ही सो जाते हैं। ऐसी गरीबी स्थिति को देख करके सुशीला भी यही सोच रही है, न जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए जो मुझे आज ये दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरे बाल गोपाल भी भूखों के मारे मर रहे हैं। सुदामा की एक टूटी सी झोपड़ी है। जब पानी बरसता है ना महाराज, तो आधा पानी घर से बाहर, आधा भीतर जाता है। धूप निकलती है तो आधी धूप सुदामा की झोपड़ी के अंदर जाती है। टूटी सी झोपड़ी सुदामा की, उसी में गुजारा कर रहे हैं। और जो भक्तों गरीबी की गलियों से गुजर के आया है, वो शायद गरीबी का दर्द समझता है कि गरीबी का दर्द होता क्या है। लेकिन आजकल के भैया अमीरी में पले हुए, अपने माँ बाप की पैसों से अपनी शौक पूरी करते हैं, वो भैया कभी भी गरीब भैयाओं को समझ नहीं पाएंगे। और कभी भी कितने भी पैसे वाले बन जाना, लेकिन कभी भी किसी गरीब भाई, गरीब मैया की मजाक या उपहास नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि महाराज दिन है जो बदलते रहते हैं, दिनों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किस्मत बदलती रहती है। कोई आज अमीर है तो कोई गरीब हो जाता है, सब कर्मों के अनुसार हुआ करता है। इसलिए कभी भी किसी भी गरीब की हंसी नहीं बनानी चाहिए। महाराज सुदामा के द्वार पे, सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सुदामा के द्वार पे खुद एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया और कहा, माते भिक्षाम देही। तो मैया सुशीला बाहर निकल के आई। अब मैया सोचने लगी, अगर मैंने इस ब्राह्मण को खाली हाथ भेज दिया और कह दिया कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, तो ये कहेगा बताओ सुदामा के यहाँ गए थे और खाली हाथ आना पड़ा। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सुशीला अंदर गई, पात्र लेके आई, खाली मटका रखे हुए थे। आज ब्राह्मण देव के सामने वो खाली मटका इस प्रकार से लौटती है। बार बार ब्राह्मण देव समझ जाते हैं कि वास्तविक में सुशीला के घर कुछ नहीं है। ब्राह्मण देव कहने लगे, मैंने देख लिया सुशीला, तुमने गृहस्थ धर्म का पालन किया है, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। लेकिन सुशीला, तुम ऐसी गरीब स्थिति में क्यों रह रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश कन्हैया है? एक बार तुम्हारे पति अगर कन्हैया के पास चले जाएं, तो तुम्हारी गरीबी पल भर में गरीबी दूर हो जाएगी। जब सुशीला को यह पता चला, तो आंगन में बैठी सुशीला सोच में बैठी हुई थी, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सुदामा भिक्षा मांग करके आए। सुशीला अपना सिर नीचे किए हुए रो रही थी। सुदामा ने इस प्रकार से थोड़ी पे हाथ लगाया और जैसे ही देखा कि सुशीला की आंखों में आंसू है, हाथ ऊपर कर दी और कहने लगे, बाहरे गरीबी, आज तूने हमारे पत्नी के भी आंखों में आंसू ला दिए। गरीबों की स्थिति बहुत विचित्र हुआ करती है। महाराज सुदामा कहने लगे, तुम्हें हमारे साथ में रहने से कितना कष्ट मिला। अरे जिस दिन से आई तुम्हें सुख ही नहीं दे पाया, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। सुशीला कहने लगी, पिया मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं। मेरे बाल गोपाल 4 दिन हो गए महाराज, आज मेरे बच्चों ने भोजन नहीं किया।
मैं बच्चों से कह देती, जब मांगते भोजन तो कह देती हूँ बेटा सो जाओ, सो जाओ तो भूख नहीं लगेगी। सो जाते हैं। बेटा कहते हैं माँ अब तो मुझे भूख के मारे नींद भी नहीं आती है। मैं बार बार कहती हूँ बेटा सो जाओ, सो जाओगे तो देवतागण अनेकों प्रकार के व्यंजन बना करके तुम्हारे स्वप्न में आएंगे और भोजन कर लेना। सुदामा ने जब ये वचन सुने, कहने लगे सुशीला क्या बताओ, मैं इतना बड़ा अभागा हूँ जो कि मैं अपने स्त्री बच्चों का पेट नहीं पाल सकता हूँ, उनका पेट नहीं भर सकता हूँ। मेरे साथ में तुम कितनी दुखी हो। सुशीला कहने लगी नहीं प्रभु, मैं तो बड़ी प्रसन्न रहती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बड़ी चिंता है। हमने ये सुना है कि महाराज आपके मित्र जो है द्वारकाधीश कन्हैया है, आप कन्हैया के पास क्यों नहीं चले जाते, उनसे कुछ मांग करके आओ। सुदामा कहने लगे सुशीला ये तुमने किसका नाम ले दिया, वो भी द्वारकाधीश कन्हैया के सामने हम मांगने के लिए कभी नहीं जाएंगे। और भक्तों, भगवान के भक्त कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमारे भक्त को क्या चाहिए। सुशीला कहने लगी पिया आप चले जाएं। सुदामा ने सारा वृतांत सुनाया और कहा जिस दिन से हम आश्रम से अपने कांचनपुर में आए तब से मुझे कन्हैया के दर्शन भी नहीं हुए। पता नहीं वो मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। सुशीला तुम्हें तो पता ही है कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, गरीबी में सब अपना साथ छोड़ जाते हैं। और तुम प्रत्यक्ष में देख रही हो हमारे घर परिवार वाले सब हमारा साथ छोड़ के चले गए। आज भक्तों सुशीला कहने लगी पिया आप अपने मित्र के यहाँ पे चले जाओ। सुदामा कहने लगे देखो सुशीला चले तो जाएंगे, लेकिन गुरु या मित्र के यहाँ पे जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए होना चाहिए। आज भक्तों सुशीला अपनी पड़ोसन के पास जाती है, पड़ोसन से कहती है बहन मेरे पिया द्वारिका के लिए जा रहे हैं, लौट करके जब आएंगे मैं जो पिछला लेके गई उधार में वो भी तेरा दे जाऊंगी, अभी लेके जाऊंगी वो भी दे जाऊंगी, बहन मुझे कुछ अनाज दे दे। दरबार बंद कर लिया और आगे बढ़ी सुशीला दूसरे दरवाजे पे। सुशीला को देख करके ही अपने अपने घर का लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। सुशीला की एक गरीब पड़ोसन थी, गरीब पड़ोसन के पास सुशीला पहुंची और जवाब दिया बहना तू तो हमारी स्थिति जानती है, मेरे स्वभाव को जानती है, मेरे पिया द्वारिका के लिए जा रहे हैं, तेरे पास में कुछ अनाज हो सो मुझे दे दे। सुशीला की गरीब पड़ोसन कहने लगी बहन तू भी तो हमारी स्थिति जानती है, अभी अभी मेरे बच्चे कुछ धान की बाल बीन करके लाए, सो मैंने धान कूट करके अपने बच्चों को खिचड़ी बना के खिला दी। अब तो कुछ भी नहीं है, धान की भूसी पड़ी है, इसमें अगर कुछ निकल आए बहन तो निकाल ले। आज भक्तों सुशीला ने उस भूसी में से 3 मुट्ठी तंदुल निकाले। तंदुल किसके लिए कहते हैं? चावल। चावल तो होते ही है महाराज,
लेकिन तंदुल उसके लिए कहती जिसका चावल का जो कोना होता है टूटा हुआ छोटा सा, उसके लिए। उस भूसी में से तंदुल निकाले, 3 मुट्ठी तंदुल, प्रत्येक दाना टूटा, एक भी दाना साबुत नहीं। तीन मुट्ठी तंदुल लेकर के आज सुशीला अपने पिया के पास पहुंची और कहा महाराज चले जाइए, आप अपने मित्र से मिलकर के आइए, दर्शन करके आइए। पत्नी के बार बार कहने पे आज सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए चले, मार्ग में जा रहे हैं, लाठी का सहारा लेते हुए और कहते हुए जा रहे हैं गोविंद